नेक्स्ट टॉपिक एपी का 4 मार्क क्वेश्चन है। समझे तो ये बहुत सिंपल टॉपिक, प्रति केयरफुली प्लस माइनस देखो करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड इन एन एपी फोर्थ टर्म इज 11, फोर्थ टर्म इज 11, एक सेंटेंस। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 4, यहाँ तक सेकेंड सेंटेंस हमारा। ओके, ये दो सेंटेंसेस में से हम ना दो इक्वेशंस मिलते हैं। राइट एपी, नेक्स्ट क्या बोल रही हो ना, राइट एपी, फर्स्ट चीज पूछ रही है, एपी लिखो। नेक्स्ट, शो दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड 13th टर्म, अच्छा फर्स्ट यहाँ तक करेंगे क्या, फोर्थ टर्म इज 11, क्या बोल रही फर्स्ट, फोर्थ टर्म का तो a4 इज इक्वल टू 11, खाली सिंपल। फोर्थ टर्म का तो a4 इज का तो 11, सो वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a4 का तो क्या लिखती हमें, a प्लस 3d, 4 आया तो 3d इज इक्वल टू 11, इक्वेशन में यहाँ तक होगा, ये सब कुछ समझ में भी आया है। सेवेंथ टर्म का तो कैसा लिखती, a7, एक्सीड्स का तो क्या प्लस डाल लेना, एक्सीड्स का तो प्लस, ट्वाइस ऑफ फोर्थ टर्म, ट्वाइस का तो 2, a7 इज इक्वल टू एक्सीड्स का तो प्लस, ट्वाइस 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, थ्राइस का तो 2 डालने को ब्रैकेट, ट्वाइस का तो 2 ब्रैकेट, थ्राइस का तो 3 ब्रैकेट, 2 टाइम्स का तो 2 ब्रैकेट, 5 टाइम्स का तो 5 ब्रैकेट, ऐसे ट्वाइस फोर्थ टर्म a4 बाई 4, समझ में आया। अब इसे a7 का तो a प्लस 6d, 2 ब्रैकेट, a4 का तो a प्लस 3d प्लस 4, कभी भी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना। सो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 2 3 6d प्लस 4, a प्लस 2a इधर आया तो माइनस 2a प्लस 6d इधर आया तो माइनस 6d इज इक्वल टू 4, प्लस 6d माइनस 6d कैंसिल होगा। ज्यादा केस में कैंसिल नहीं होता तब इक्वेशन 2 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड करना, इसमें कैंसिल होगा। सो a माइनस 2a कितना, माइनस a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू माइनस 4, एक ही बार मिल गया हम ना माइनस 4। अब ये इक्वेशन ले लो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू मिल गई हम ना माइनस 4 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, 3d इज इक्वल टू 11, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4, 3d इज इक्वल टू 11 प्लस 4 कितना होगा 15, d इज इक्वल टू 15 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो d इज इक्वल टू 5, a भी मिल गया d भी मिल गया। राइट AP का तो क्या करना, AP इज a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये AP पहले फॉर्मूला। अब कैसा लिखना, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा माइनस 4, d की वैल्यू क्या मिली, यहाँ छोटा लिख लो 5, साइन नहीं है मतलब प्लस 5, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 गया तो 1, बिगर नंबर साइन प्लस, फिर अब d की वैल्यू क्या लिख लो 5, दो भी प्लस ऐड करो 6, तो d की वैल्यू ऊपर रख लेना, 6 प्लस 5 11 गोज ऑन, सो दिस इज माई AP। अब नेक्स्ट क्या पूछिए उन्होंने, शो दैट तो हमें प्रूव करना, क्या प्रूव करना, सो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस द 7th टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म, दो जने ही नहीं, फर्स्ट और 13 सम क्या हो जाता है प्लस, खाली सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स देखो यहाँ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, खाली सम और फर्स्ट 4 मतलब 4, खाली सम को एक नंबर है तो S4 डाला। अब ये देखो सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, दो अलग अलग देखो सम दिए तो A3, ये सम क्या हो जाता है प्लस A5, सम को एक सिंगल आया तो S बन जाता है, वो सम को दो जने आया तो ये सम बीच में प्लस हो जाता है। सो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A, 13th टर्म का तो A13, फर्स्ट टर्म इज A1, 13th टर्म का तो A13 इज इक्वल टू ट्वाइस का तो 2 ब्रैकेट 7th टर्म, ये दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं चेक करना हमें। फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, A का तो H, A13 का तो A प्लस 12D, 2 इंटू A7 का तो A प्लस 6D, A प्लस ये 2A प्लस 12D
2a प्लस 12d, दोनों तरफ सेम है, वैल्यूज डाल को देख लो। a की वैल्यू कितना है -4 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितना 5, यहाँ भी वोच 2 इंटू -4 प्लस 12 इंटू 5 -8, 12 5 60, -8 प्लस 60, तो दोनों तरफ 52 इज इक्वल टू 52। आया समझ में? अब ये क्वेश्चन देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 30 टर्म्स। एपी के पास टोटल कितने टर्म्स हैं 30 टर्म्स। सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24, यहाँ तक एक इक्वेशन। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द लास्ट टर्म्स। फर्स्ट टोटल कितने ही, टोटल 30 जने ही। अब सम ऑफ 4th and 8th, 4th एक है 8th एक है, दो अलग अलग है, उससे ये सम क्या हो जाता, ये सम क्या बन जाता प्लस 4th और 8th, तो A4 ये 8 इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट सम ऑफ 6th and 10th, दो अलग अलग है, उससे सम क्या हो जाता है प्लस A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब कैसा सॉल्व करना है इसे, A4 का तो A प्लस 3D, A8 का तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस ये 2A, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। ओके, इक्वेशन 1 बना लो। अब इसे सॉल्व करें तो A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, A प्लस ये 2A, 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन 2 सॉल्व 1 and 2। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, प्लस 2A माइनस 2A कैंसिल, 14 और 10 सब्ट्रैक्ट करें तो 4, बिगर नंबर साइन इज माइनस, 44 और 24 सब्ट्रैक्ट करें तो 20, बिगर नंबर साइन माइनस, दो भी कैंसिल हो जाता है। D इज इक्वल टू 20, ये 4 इधर आया तो बाई 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो D इज इक्वल टू 5। अब D की वैल्यू 5 मिल गई, को सा तभी एक इक्वेशन लिख लो, 2A प्लस 20 इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10 इंटू D वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल टू 24 प्लस 50 उधर गया तो माइनस 50, सब्ट्रैक्ट करें तो 26, बिगर नंबर साइन माइनस, ये इज इक्वल टू माइनस 26 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो ये इज इक्वल टू माइनस 30। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब क्या बोल रही, देर आर 30 टर्म्स, फाइंड द लास्ट 3। 30, देर आर 30 टर्म्स, लास्ट 3 का तो कौन कौन, A30, A29, A28, ये 3 वैल्यू फाइंड करना। A30 का तो A प्लस 29D, A वैल्यू कितना हमारा -13 प्लस 29 इंटू D वैल्यू 5, -13 प्लस 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 40, 145 में से 13 गया तो 5 में से 3 2, 14 में से 130 -132। सेम वे A29 और A28 फाइंड करना। समझ में आ रहा? ये भी सिमिलर वैसा अच्छा, ये तुम्हें ट्राई करो। सम ऑफ, यहाँ देखो, सम ऑफ 3rd and 4th टर्म ऑफ एपी इज, सम देखो ही दो चीज आ गया 3rd and 4th, तो ये सम क्या बन जाता है प्लस 3rd का तो A3, 4th का तो A4 इज इक्वल टू 38। सम ऑफ 5th and 8th, सो A5 प्लस ये 8 इज इक्वल टू 54। इसे सॉल्व करे तो एक इक्वेशन 1 बनता है, इसे सॉल्व करे तो इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करे तो तुम ना A और D वैल्यू मिलती है। उसके बाद फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, A1 कितना, A2 कितना, A3 कितना, फाइंड कर सकते नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं, सो टोटल 37 जने हैं। सो मिडिल नंबर कैसा फाइंड करती है, मिडिल नंबर फाइंड करना तो क्या करो, 37 को एक 1 ऐड करा लो, कितना होगा 38, 38 का आधा कितना 19, तो सेंटर नंबर हमारा 19, उससे पहले का 18, उसके बाद का 20। अब सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म, 3 मिडिल जने कौन कौन, 18 19 और 20। समझ में आया मिडिल कैसा फाइंड करना, 37 है तो एक 1 ऐड करा ले तो 38 होता,
38 का आधा 19, तो 19 का पहले का एक नंबर बाद का एक नंबर. सो सम ऑफ थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज 225. सो A18 प्लस A19 प्लस A20 इज इक्वल्स टू 225. A18 का तो A प्लस 17D, A19 का तो A प्लस 18D, A20 का तो A प्लस 19D इज इक्वल्स टू 225. ये और ये क्या होगा 3A. 17 18 19, 17 18 19, 7 plus 8 15, 15 plus 9 24, 2 3 4 5, 54D is equals to 225. ये इक्वेशन 1. यहाँ तक समझ में आया. अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रही हूँ, सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ लास्ट थ्री टोटल ही तो कितने हैं 37. तो लास्ट थ्री का तो A37 प्लस A36 प्लस A35 इज इक्वल्स टू 429. A37 का तो कैसा लिखती, A प्लस 36D, A प्लस 35D, A प्लस 34D इज इक्वल्स टू 429. ये क्या होगा 3A, 36 35 34, 36 35 34, 6 plus 4 10, 15, 3 6 9 10, 105. 105D इज इक्वल्स टू 429. ये होगा इक्वेशन 2. अब 1 and 2 सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड. 3A प्लस 54D इज इक्वल्स टू 225. 3A प्लस 105D इज इक्वल्स टू 429. दो भी प्लस हैं, वी विल चेंज द साइन. प्लस 3A माइनस 3A कैंसिल हो जाता है. 105 में 54 गया तो 5 में से 4 1, 51D इज इक्वल्स टू 429 माइनस 225. पहले बिगर नंबर लिखो 429 225. 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 2 0, 4 में से 2 गया तो 204. यहाँ भी बिगर नंबर साइन माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस गेट कैंसिल. सो D इज इक्वल्स टू 204 बाई 51. लास्ट में 1 है 4 है, सो आई विल चेक लाइक दिस 51 इंटू 4. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. सो D की वैल्यू कितना मिली हमने 4. अब A की वैल्यू ढूंढना, ये इक्वेशन में ले लिया. 3A प्लस 54 इंटू D की वैल्यू मिली 4 इज इक्वल्स टू 225. 3A प्लस 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 21 इज इक्वल्स टू 225. 3A इज इक्वल्स टू 225 माइनस 216. 3A इज इक्वल्स टू कितना होता है 225 माइनस 216. 5 में से 6 नहीं जाता बोरो, 15 में से 6 गया तो 9. ये इज इक्वल्स टू 9 बाई 3. 3 1 जा 3 3 जा, सो ये इज इक्वल्स टू 3. A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई. फाइंड AP. AP कैसा लिखती, AP इज A कॉमा A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट. A की वैल्यू कितना मिली हमने 3, D की वैल्यू 4, सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15. हमारा समझ में क्लियर हुआ है. खाली तुम्हें इक्वेशन बना ले तो बाकी पूरा तुम्हें अपने आप कर लेती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स द सेकेंड टर्म. यहाँ से लेको यहाँ तक एक सेंटेंस. 7th टर्म का तो A7, इस का तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स का तो 4 ब्रैकेट, सेकेंड टर्म का तो A2. A7 का तो A प्लस, ये लिखने से पहले AN का फॉर्मूला लिखना जरूरी तुम्हें. 4 A2 का तो A प्लस 1D, A प्लस 6D, 4 इंटू A प्लस 1D, A प्लस 4 ये इधर आ तो प्लस 6D माइनस 1D इज इक्वल्स टू 0. A माइनस 4 ये माइनस 3A, 6 में से 1 गया तो 5D इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन 1 आया समझ में यहाँ तक. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, 12th term is 2 more than thrice the 4th term. 12th term का तो A12, इसका तो इज इक्वल्स टू 2 more than, उसे 2 प्लस, थ्राइस का तो 3 ब्रैकेट, थ्राइस का तो 3 टाइम्स, 3 ब्रैकेट 4th टर्म मतलब A4. A12 का तो A प्लस 11D, 2 प्लस 3, A4 का तो A प्लस, पहले ऐड नहीं करना,
ऐड को वेट करो का ना, a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, पहले 3 इंटू ये 3 3 जा 9, a प्लस 3 इधर आया तो प्लस 11d प्लस 9d इधर आया तो इज इक्वल टू क्या बचा है 2. सो a माइनस 3a माइनस 2a, 11 में से 9 गया तो 2d इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन 2 होगा. सॉल्व करेंगे 1 एंड 2. माइनस 2a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2, माइनस 3a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 0. अब नंबर्स देखो अलग अलग हैं, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0. साइन चेंज करें तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस सपरेट करें तो क्या होता 4d बिगर नंबर साइन माइनस इज इक्वल्स टू 6 में से 0 गया तो 6, d इज इक्वल्स टू 6 बाई माइनस 4, 3 जा 2 जा, सो d इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2. d की वैल्यू मिल गई हम ना माइनस 3 बाई 2. अब ए ढूंढना, क्या में सभी एक दाल को ए की वैल्यू निकालेंगे. माइनस 3a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3a प्लस 5 d वैल्यू कितना माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 5 3 जा, अब उधर गया तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू प्लस 15 बाई 2, a इज इक्वल्स टू प्लस 15 बाई 2, ये 3 इधर आया तो यहाँ इंटू है सो इससे डिनोमिनेटर में आता है, 3 1 जा 3 5 जा, सो ये इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2. अब क्या करना, फाइंड एपी. एपी कैसा लिखती है, ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 फॉर्मूला. अब ए की वैल्यू कितना मिली हमने माइनस 5 बाई 2, यहाँ छोटा माइनस 3 बाई 2 लिख लो, 2 2 सेम यहाँ भी 2 आता, माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा माइनस 8, फिर छोटा d की वैल्यू लिख लो माइनस 3, 2 2 सेम एज इट इज, 8 प्लस 3 11. अगर डिनोमिनेटर अलग है यार तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है. समझ में आया. ये होगा ओके. अब इससे अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, खाली इक्वेशंस तक सॉल्व करती हूँ. ये सॉल्विंग 1 and 2 यू हैव टू डू. ओ बाबा कर लो ना. हाँ. An AP consists of 30 terms. Total AP में कितने terms हैं 30. 17th term of the progression is 4 more than thrice its 5th term. ये होगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस. 17th term का तो A17 is 4 is का तो is equal to 4 more than का तो 4 plus thrice का तो 3 bracket 5th term का तो A5. So A17 का तो A plus 16D 4 plus 3 bracket A plus 4D. इसे ऐड नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. A plus 16D 4 plus 3A 3 4 जा 12, A plus 16D plus 3A इधर आया तो A plus 3A इधर आया तो plus 16D plus 12 इधर आया तो minus 12 is equals to 4. A minus 3A क्या होगा minus 2A, 16 में से 12 गया तो is equals to 4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता सेंटेंस. 10th टर्म इज 31. 10th टर्म का तो क्या A10 is equals to 31 होता है. उसका क्या भी दूसरा देखो नहीं. A10 का तो कैसा लिखती है A plus 9D equals 31. फर्स्ट जरूरी फॉर्मूला लिखना, AN is equals to A plus n minus 1 into D. अब सॉल्व करें तो क्या होता है इक्वेशन 1 भी इक्वेशन 2, माइनस 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 4. यहाँ खाली A है उसे डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, प्लस 2A 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 3 जा 6. यहाँ स्टार्टिंग में खाली ये था उसे मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूँ. ये हुंज कैंसिल, 18 प्लस 4 19 20 21 22 22D इज इक्वल्स टू 62 प्लस 4 66. So D is equals to 66 by
22, 11 2 जा 11 6 जा 2 1 जा 2 3 जा। सो डी की वैल्यू कितना मिली हमने 3। अब ए की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। ए प्लस 9d इज इक्वल टू 31। ए एज इट इज 9, डी वैल्यू कितना 3। ए प्लस 9 3 जा 27 इक्वल्स 31। ये इक्वल्स 31 माइनस 27 कितना होता है 28 29 30 31 4। सो देयरफॉर AP का फॉर्मूला क्या है ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू कितना 4, 3 छोटा सा डी की वैल्यू 7 10 डॉट डॉट डॉट। तो एपी में ज्यादातर तुम्हारा एग्जाम को ऐसा क्वेश्चन आता है जहां तुम्हें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल को सॉल्व करना होता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐसा, ये प्रिपरेटरी 1 में भी पूछ को थे, मॉडल पेपर में भी है। ये क्वेश्चन देखो, if the sum of n terms is okay, if the sum of n terms is this, so Sn is equals to 5n minus n square, राइट इट्स एपी। ऐसा दिया क्वेश्चन, फर्स्ट क्या करना तुम्हें S1 फाइंड करना। 5 n की जगह खाली 1 डालना। 5 1 जा 5, 1 स्क्वायर इज 1, 5 माइनस 1 4, तो S1 इज 4, तो A ऑल्सो विल बी 4 होगा। अब S2 n की जगह 2 डाला लो, 5 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 5 2 जा 10 माइनस 4, तो S2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होगा 6। तो A2 फाइंड करना, तो S2 माइनस S1 होगा। दिस इज फर्स्ट टर्म 4 हमने मिल गया। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1, 6 माइनस 4, सो A2 क्या होगा हमारा 2। अब क्या बोल रही हूँ ना, ऑल्सो राइट द टर्म इफ प्रोग्रेशन कंसिस्ट, अच्छा यहाँ राइट एपी, राइट एपी का, तो एपी क्या हमारा ए कॉमा ए प्लस 1d ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितना फर्स्ट टर्म 4, डी की वैल्यू कैसा निकालती हैं, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितना 2, A1 की वैल्यू 4, कितना होगा -2, मतलब माइनस माइनस कलेक्ट जाना, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 2 निकाला -2। दिस इज अवर AP। एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। सम का तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S21, सो 21/2 2 इंटू ए वैल्यू कितना मिली हमने 4, 21 का तो 20 इंटू डी वैल्यू कितना हमारा -2। 21/2 हमें डिवाइड नहीं कर सकते, उसे एज इट इज 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 40, 21/2, 40 में से 8 गया तो -32। अब 2 1 में 21 डिवाइड नहीं होता, उसे 2 1 2, 1 बैलेंस 2 6 12, सो 21 इंटू -16, 21 इंटू 16 मल्टीप्लाई करे तो जो आंसर आता विद दैट माइनस साइन। आया समझ में? अल्लाह